डॉक्टर साहब महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशल राव जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमन बधाएं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारे त्रिपिटक साहित्य से जुड़ा हुआ है। और जब भी हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं या उनके विचारों की बात करते हैं, विशेष रूप से जो साथी धम्मभूमि के साथ लंबे समय से हैं, वे इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि श्रद्धेय बनते राहुल जी का अधिकांश ध्यान जो है वो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पर रहता है। और हम प्राथमिकता के साथ इसी धम्म ग्रंथ को एक आधार ग्रंथ मानते हुए इसका नियमित रूप से पठन पाठन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपने गहन विश्लेषण से त्रिपिटक साहित्य के सारांश को एक तरह से उसमें जितनी भी बेहतरीन, उपयोगी और प्रासंगिक बातें थी वो तमाम चीजें बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में डालने का प्रयास किया। फिर भी ये संभावना बनी रहती है कि जब हम संदर्भ ग्रंथों की ओर देखते हैं, मूल त्रिपिटक साहित्य की तरफ देखते हैं, तो वहां भी एक पूरा का पूरा, जैसे हम धम्म के बारे में कहते हैं ये समुद्र है, महासागर की तरह है, तो महाकारुणिक बुद्ध की देशनाएं, उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं पर आधारित जो त्रिपिटक साहित्य है वो भी लगभग किसी महासागर जैसा ही है। और आप उसके किसी भी भाग में गोता लगाएंगे, किसी भी पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया मिलता है। हालांकि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं बिल्कुल नया नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में पेज नंबर 314 पर इसका जिक्र किया है सिकाल सुत नाम से, और संभवतः हमारी जो बोधाचार संहिता है उसमें भी जिक्र है इसका, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से आज हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम त्रिपिटक साहित्य की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम तीन नाम सुनते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसी सुत्त पिटक के, जिसमें महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उनके द्वारा दी गई प्रमुख देशनाएं हैं, उसके मोटे मोटे से 5 हिस्से, 5 भाग हमें देखते हैं। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सिकाल सुत्त के बारे में, ये निश्चित रूप से दीघ निकाय में दी गई है और उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जिक्र आता है कि एक बार जब महाकारुणिक बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, एक और बहुत ही प्रसिद्ध सी जगह, लोकप्रिय सी जगह बौद्ध इतिहास में जिसका जिक्र बार बार आता है, क्योंकि तथागत ने कई वर्षावास वहां किए, वेणुवन। तो तथागत इसी जगह पर ठहरे हुए थे और एक सुबह जब वो भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि उसी नगर का एक बहुत बड़े सेठ का, नगर श्रेष्ठ का पुत्र जो है, जिसका नाम सिगाल था, वो भी सुबह सुबह, उसकी ये दिनचर्या थी कि हर दिन सुबह अपने घर से निकलता था और भीगे हुए कपड़ों के साथ, भीगे हुए बालों के साथ, और शहर से बाहर आकर किसी एक निश्चित स्थान पर वो चारों दिशाओं को, और फिर नीचे धरती की तरफ और फिर ऊपर आसमान की तरफ, कुल मिलाकर 6 दिशाओं को नमस्कार करता था। और कई दिनों से ये सिलसिला उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। जब महाकारुणिक बुद्ध की नजर उस सिगाल पर पड़ती है तो तथागत पूछते हैं कि गृहपति, आप ये क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो सिगाल बताते हैं कि चूंकि मेरे पिता ने मरते वक्त मुझसे ये बात कही थी कि तुम्हें 6 की 6 दिशाओं को नमस्कार करना चाहिए, इससे जीवन में समृद्धि आएगी, जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो मैं अपने पिता की बात का ही अनुसरण कर रहा हूं, अपने पिता के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। लेकिन जब तथागत पूछते हैं कि क्या ये सब करने से सच में जीवन में शांति आएगी, जीवन में श्रेष्ठता आएगी, तो सिगाल थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं और फिर वो तथागत से पूछते हैं कि यदि ये ठीक मार्ग नहीं है तो फिर आप मार्गदर्शन करें,
कि धर्म के अनुसार नमस्कार करने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फिर तथागत सिगाल को देशना देते हुए जो बातें कहते हैं, वही बातें सिगाल सुत्त के नाम से हम दीघ निकाय में पढ़ते हैं। तथागत कहते हैं, यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सदाचारी श्रेष्ठतम बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 5 काम करने पड़ेंगे। और हर वो व्यक्ति, हर वो ग्रस्त व्यक्ति, चूंकि इस देशना को ग्रस्त लोगों के जीवन से जोड़कर ही देखा जाता है, क्योंकि तथागत ने बहुत सारी देशनाएं तो भिक्षु या भिक्षुणियों को संबोधित करते हुए कही, लेकिन ऐसे प्रसंग भी कई बार आए जब उन्होंने ग्रस्त लोगों को संबोधित करते हुए भी अपनी बात कही। तो एक ग्रस्त जीवन के लिए, सुखी ग्रस्त जीवन के लिए, चाहे वो महिला है या पुरुष हो, बेटा है कि बेटी है, पति है कि पत्नी है, भाई है या बहन है, किसी भी रूप में एक सुखी और श्रेष्ठ ग्रस्त जीवन के लिए किसी व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए। हजारों साल पहले माता रानी बुद्ध जो बात कह रहे थे, सिगार को समझाते हुए, देशना देते हुए, आज फिर हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कितनी प्रासंगिक है, कितनी उपयोगी है, आज भी किस तरह से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर सकती है। तो तथागत कहते हैं, 5 बातें कहते हैं सिगाल को, कि सिगाल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने आचरण को अच्छा बनाने के लिए पहला काम जो करना होता है वो कि हमें 4 प्रकार के कर्म क्लेश होते हैं, उनका नाश करना होता है। दूसरा काम है कि 4 स्थानों से हम अकुशल कर्म करते हैं, उनका नाश करना होता है, उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। हमारे जीवन में 6 हानिकारक मुख होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे बचना होता है। हमें मित्र और अमित्र की पहचान करनी होती है और हमें 6 दिशाओं को नमस्कार करना होता है। तो ये 5 बातें तथागत कहते हैं। जब श्रीगाल पूछते हैं कि तथागत इस बात को विस्तार से बताइए, तब तथागत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 4 कर्म क्लेशों का मतलब क्या है। और पाली भाषा चूंकि उस वक्त, उस दौर में रही थी, तो तथागत कहते हैं कि पाणातिपातो अदीन दानन मुसावादो चुच्यति परदार गमन चेव ना पसंती समण। कि जो व्यक्ति प्राणी हिंसा नहीं करता है, जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, जो व्यक्ति पर स्त्री गमन नहीं करता है, किसी प्रकार का दुराचरण नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति करता है, तब दोनों दशा में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इन 4 कर्म क्लेशों पर, हिंसा करने की प्रवृत्ति पर, झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर, व्यभिचार करने की प्रवृत्ति पर और चोरी करने की प्रवृत्ति पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन सुंदर बनने लगता है, जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। और जो भिक्षु होते हैं, समन होते हैं, वो भी ये 4 काम करने वाले व्यक्ति की कभी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि इन्हें हमेशा अकुशल कर्म ही बताते हैं। तो हर वो व्यक्ति, हर वो ग्रस्त व्यक्ति जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, उसे इन 4 कर्म क्लेशों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। बहुत विस्तार से मैं इन चारों की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। श्रद्धेय बंते जी अक्सर बात करते हैं, और आपने श्रद्धेय बंते जी की लिखी हुई पुस्तक शील जीवन का आधार पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो मैं जरूर निवेदन करूंगा आप सभी से कि उस छोटी सी पुस्तिका को जरूर पढ़ें। जितने सरल, सहज और रोचक शब्दों में श्रद्धेय बंते जी ने पंचशील की व्याख्या की है, वो आपको और कहीं निश्चित रूप से एक तरह से दुर्लभ है। तो हम खुद भी और घर के बच्चे भी बहुत सहजता के साथ लगभग आधे घंटे में उस पूरी किताब को पढ़ सकते हैं, 20-25 पन्नों की किताब को। तो हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जीव हिंसा करने के नुकसान क्या है, चोरी के नुकसान क्या है, या फिर व्यभिचारी होने के नुकसान क्या है, झूठ बोलने के नुकसान क्या है। तो एक महत्वपूर्ण बात, पहली बात तथागत कहते हैं सुखी और श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के लिए कि कर्म के जो 4 क्लेश हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरी बात तथागत कहते हैं कि हमारे मन में, हमारे चित्त में 4 ऐसे प्रलोभन हैं, 4 ऐसे संवेग हैं
जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन से चार? कहते हैं तथागत कि छंदा, दोषा, भय, मोह, यो धम्मंग अतिवतति नियति यशोतस काल पखेव चंदिमा। तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति राग के वशीभूत हो जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है, जिसमें द्वेष पैदा हो जाता है, जिसके मन में भय रहता है, जिसके मन में मोह या लोभ रहता है, अगर ये चार बातें हमारे चित्त में हैं, तो निश्चित रूप से हमारी हालत, हमारी बुद्धि की हालत, हमारे यश की हालत, हमारी प्रतिष्ठा की स्थिति ठीक वैसी ही होगी जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की होती है। वो जिस तरह से घटता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ऐसे ही हमारी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने मन के राग, अपने मन के द्वेष, अपने मन के लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत ठीक वैसी होती है जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की होती है। तो इन चार मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला ग्रस्त व्यक्ति निश्चित रूप से सुखी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। ये दूसरी बात कहते हैं तथागत सिगाल को समझाते हुए। इसके बाद तथागत कहते हैं कि छह ऐसी चीजें हैं जो बहुत हानिकारक होती है, नुकसान पहुंचाती है, विशेष रूप से ग्रस्त लोगों के जीवन को। यद्यपि ये बात सभी लोगों पर लागू होती है। तथागत कहते हैं कि एक तो जो व्यक्ति नशा करता है, विशेष रूप से शराब का सेवन करता है, उससे बहुत से नुकसान होते हैं, बहुत सी हानियां होती है। कौन कौन से नुकसान होते हैं? कहते हैं कि एक तो धन की हानि होती है। जो व्यक्ति नशा करता है, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, उस व्यक्ति को धन की हानि होती है, उस घर को धन की हानि होती है। दूसरा, उस घर में कलह होती है, झगड़े होते हैं बार बार, उस घर में बार बार रोग आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नशे का सेवन करेगा निश्चित रूप से वो बहुत सी बीमारियों से पीड़ित होगा भविष्य में। तो एक ग्रस्त जीवन में रोगों का प्रवेश आरंभ होता है नशे के साथ। इसके साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा जो है वो भी धूमिल होती है। लोग बहुत इज्जत से उसे देखते नहीं हैं, और अक्सर हम देखते भी हैं बहुत से शराबी लोग इस तरह से कभी सड़क पर पड़े हुए दिखते हैं, कभी गंदे नाले के किनारे पर, कभी जानवरों के बीच में। तो ऐसे लोगों की इज्जत भला कौन करेगा? तो ये स्वतः ही अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो शर्म होती है, जो लज्जा होती है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। क्योंकि किसी नशे का सेवन करने के बाद व्यक्ति होश में नहीं रहता, उसे इस बात का आभास नहीं होता कि मैं किस जगह पर हूँ। फिर वो हो सकता है कि अपनी शर्ट उतार कर डांस करने लगे, या फिर किसी और प्रकार का असभ्य आचरण करने लगे। तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को और गहरी ठेस पहुंचती है, और उसकी बुद्धि भी दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे नुकसान होते हैं जो व्यक्ति नशे का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है। आप में से बहुत सारे साथी धम्म भूमि गए होंगे, तो वहां पलवल में धम्म भूमि के मुख्यालय पर हम एक बहुत बड़ा होर्डिंग देखते हैं, जहाँ महाकाल बुद्ध के चित्र के साथ एक बहुत ही सुंदर सी कोटेशन लिखी हुई है। श्रद्धेय बंते जी कई बार जिक्र करते हैं कि जिस घर में मदिरा सम्मान पाती है, वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती है। ये मनुष्य शराब से सदा बचकर रहना, ये पाप और अनाचार की जननी है। तो तथागत का यह स्टेटमेंट, ये कथन निश्चित रूप से आज भी इस बात की ओर इशारा करता है कि हम सब लोग जो किसी भी प्रकार के नशे को देखते हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों को सेवन करते हुए देखते हैं, न केवल जो कर रहे हैं उन्हें बहुत त्वरित गति से इसका परित्याग करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें कभी करना नहीं चाहिए, और जो दूसरे लोग जिनको हम करते हुए देखते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें भी इस दलदल से बाहर निकाल पाए। और धम धम की बातें निश्चित रूप से इस दिशा में एक मजबूत आधार का काम कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो धार्मिक चीजों को बहुत श्रद्धा से देखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं,
लेकिन आप अगर किसी और माध्यम से उनसे बात करेंगे तो संभवतः वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। तो माकाणिक बुद्ध भी सिगाल को समझाते हुए जो 6 हानिकारक चीजें हैं उनकी बात करते हुए, जो पहली नुकसानदायक चीज है वो नशे को बताते हैं, शराब को बताते हैं कि इससे बचना चाहिए। जो लोग इससे दूर रहेंगे वो निश्चित रूप से एक सुखी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दूसरी हानिकारक तत्व बताते हैं तथागत कि जो लोग असमय बेवक्त सड़कों पर विचरण करते हैं, चौराहों पर विचरण करते हैं देर रात तक, उसमें भी बहुत सारी हानियां होती है। पहली हानि तो ये होती है कि ऐसे असमय जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा खुद का जीवन ही जोखिम में होता है। हमारी खुद की ही कोई सुरक्षा नहीं होती है। हम नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति सड़क पर चलते हुए हमें टक्कर मारकर चला जाएगा, लूटपाट करके चला जाएगा या फिर नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। तो हमारा खुद का जीवन खतरे में पड़ा रहता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल जाता है तब पीछे उसके परिवार के लोग, उसके जीवन संगिनी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, तो वो भी असुरक्षा के भाव में रहते हैं। क्योंकि जब परिवार का मुखिया घर में नहीं हो तब निश्चित रूप से पीछे बैठे हुए लोग आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो ये दूसरा नुकसान होता है जब कोई व्यक्ति असमय घर से बाहर निकलता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि उस व्यक्ति की संपत्ति, उसका धन भी असुरक्षित रहता है, वो नहीं जानता। अभी मुझे घटना याद आ रही है, कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने कि एक परिवार जो कहीं घूमने के लिए गया हुआ था, और सामान्यतः ऐसा होता है जिस दौर में हम जी रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम हो कि व्हाट्सएप की स्टेटस हो कि फेसबुक हो, हम लिख देते हैं कि शिमला घूम रहे हैं, कश्मीर घूम रहे हैं परिवार के साथ। तो जो दूसरे लोग उस घर में चोरी करने वाले थे, जब उन्होंने इस बात को पढ़ा, सुना, देखा कि ये लोग तो सब बाहर घूम रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सलीके से न केवल उस घर में चोरी करी, बल्कि वो 2-3 दिन तक उसी घर में डेरा डाल के बैठे रहे। तो ये दिखाता है इस बात को कि जब परिवार का मुखिया, परिवार के लोग घर से बाहर हैं, तो फिर किस तरह से हमारे जो संपत्ति है, हमारे जो संसाधन है वो खतरे में पड़ जाते हैं, जोखिम में पड़ जाते हैं। एक और नुकसान होता है कि जब कोई व्यक्ति जो बेवक्त सड़क पर घूम रहा होता है, उसके समानांतर कई बार ऐसा होता है कि शहर में, गांव में भी अपराध घटित हो जाता है, लेकिन वास्तविक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती। तो ऐसे समय में जो लोग रात्रि को घर से बाहर घूम रहे होते हैं, उन पर संदेह किया जाता है कि इन लोगों ने वो अपराध किया होगा, इन लोगों ने वो गड़बड़ की होगी। तो दूसरों के अपराधों का जो दोष है वो भी ऐसे बाहर घूमने वाले लोगों के सिर पर मंड दिया जाता है। तो ये एक और आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती है, तरह तरह के कष्ट उसके जीवन में आने लगते हैं। तो ये तमाम चीजें, इन सारी बातों का उदाहरण देते हुए तथागत कहते हैं सिगाल को कि हमें जो लोग, जो ग्रस्त लोग अपने जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उन्हें बेवक्त अपने घरों से बाहर नहीं घूमना चाहिए। इस तरह की चीजों को टालना चाहिए, इससे बचना चाहिए जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो। तीसरी बात, हानिकारक बात तथागत बताते हैं सिगाल को और कहते हैं कि जो लोग मौज मस्ती के मूड में रहते हैं या फिर हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें आनंद ही आनंद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग हमेशा इस सोच में रहते हैं, इस उधेड़बुन में रहते हैं कि आज शहर में किस जगह पर डांस हो रहा होगा। जो कि उस दौर में मनोरंजन के वो साधन न रहे होंगे जो आज हम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यही चीजें रही होंगी। तो तथागत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती के भाव में रहता है, उसके मन में पहला ख्याल तो ये आता है कि आज इस जगह पर नाच हो रहा होगा। वो इस बात के लिए चिंतित रहता है कि किस जगह पर गीत गायन कार्यक्रम हो रहे होंगे। वो इस बात के बारे में चिंतित रहता है कि कहाँ पे संगीत चल रहा होगा। वो इस बात के बारे में भी चिंतित रहता है कि कहाँ पे कोई कहानियां सुनाकर मनोरंजन कर रहा होगा, मैं भी वहां पहुंचूं। और वो ये भी सोचता रहता होगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोग अपने हाथों से तालियां बजाते हुए नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, मैं भी उस झुंड का हिस्सा बनूं।
या फिर वो इस बात के लिए भी चिंतित रहता है, बार बार जिज्ञासा उसके मन में रहती है कि ये मधुर संगीत की आवाज, इस वाद्य यंत्र की आवाज कहाँ से आ रही है, इसको सुनकर आता हूँ। तो जो लोग हर वक्त मौज मस्ती के भाव में रहते हैं वो भी, और अगर इस बात को हम आधुनिक संदर्भों में समझना चाहें तो एक आदमी जो मनोरंजन से ही जोड़कर देखता है अपने जीवन को, तो स्वाभाविक रूप से उसकी उत्कंठा इस बात में रहेगी कि शहर के किस सिनेमा घर में कौन सी नई फिल्म लगी है। और अगर सिनेमा घर तक नहीं भी जा रहा कोई, तब भी अपने मोबाइल में उसकी जिज्ञासा इसी बात में है कि ये जो कल परसों रिलीज हुई नई मूवी है, ये किस प्लेटफॉर्म पे देखी जा सकती है। हो सकता है वो क्रिकेट के मैच देखने के प्रति दीवानगी का भाव उसके मन में हो, या फिर किसी और प्रकार के मनोरंजन की बात, लेकिन उसकी सारी की सारी दौड़ इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वो अपने आप को इन्हीं के बीच में खुश और प्रसन्न पाता है। तो तथागत कहते हैं कि एक व्यक्ति जो ग्रस्त है, सुखी और श्रेष्ठ जीना चाहता है, उसे निश्चित रूप से इन चीजों से बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। हर वक्त अपने आप को आमोद प्रमोद की चीजों में उलझाकर नहीं रखना चाहिए। चौथी जो हानिकारक चीज है ग्रस्त लोगों के लिए, तथागत उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं या फिर इस आदत के शिकार होते हैं, उनका जीवन भी बड़े दुखों से भरा हुआ रहता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो जुआ खेलता है, जुए में पैसे लगाता है, सट्टे में पैसे लगाता है, यदि वो जीत भी जाए तो दूसरे लोग जो हार गए हैं वो उसे बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। और यदि वो हार जाता है तो मन ही मन दुखी रहता है। तो हारने पर भी नुकसान है और जीतने पर भी नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त उसे धन की हानि सहन करनी पड़ती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब कहीं बाहर सभा में, किसी अदालत में, किसी कचहरी में उसे बुलाया जाएगा, तो लोग उसकी बात को बहुत महत्व नहीं देंगे, उसकी बात का, उसके वचनों का बहुत ज्यादा मूल्य नहीं होगा। क्योंकि एक जुआ खेलने वाले व्यक्ति की हालत क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी और उसकी प्रतिष्ठा कितनी होगी, इस बात की सहजता से कल्पना करी जा सकती है। तो इस रूप में भी ये नुकसानदायक है जब कोई व्यक्ति जुआ खेलता है। इस बात को यदि हम आज के दौर से फिर समझना चाहें तो दो तीन चीजें बड़ी खराब है जो इन दिनों हमारे आसपास नजर आती है। मुझे याद है कि बचपन में कभी कभार जब हम, हालांकि स्कूल के दिनों में क्रिकेट ही खेल रहे थे और कोई खेल था भी नहीं, तो भारत की टीम का जब दूसरे देशों के साथ मैच होता था तो मन में ये भाव रहता था कि कुछ भी हो हमारे देश की टीम जीत जाए। लेकिन इन दिनों में जब से आईपीएल शुरू हुआ और उसके बाद ड्रीम इलेवन जैसी चीजें आई, जहां ऑनलाइन सट्टे जैसे प्लेटफॉर्म उभर कर आए, और अब बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन सट्टे को प्रमोट करती है, जुए को प्रमोट करती है, तो जितने भी लोग इस ऑनलाइन सट्टे के खेल में लिप्त हैं, जब मैं उनकी बातों को सुनता हूँ, उनके कर्तव्य देखता हूँ, तो वो बहुत ही धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है कौन सी टीम हार रही है, कौन सी टीम जीत रही है। हमने जिन 11 खिलाड़ियों को चुना है हमारे टीम में, वो कुछ भारत की टीम के, कुछ विरोधी टीम के हैं। बस वो अच्छा खेले, वो रन बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा विकेट ले, वो ज्यादा से ज्यादा कैच पकड़े, ताकि हमने जिन खिलाड़ियों पे दांव लगाया है हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। तो ये भाव जो मन में स्थापित हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस लालसा में कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लेंगे, 29 रुपए लगाकर, कि 49 रुपए लगाकर, कि 11 रुपए लगाकर। और इस ऑनलाइन सट्टे के खेल ने अब तो हालत और खराब है कि हम देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े अभिनेता इन सारे के सारे ऑनलाइन सट्टे जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, इनके विज्ञापन दिन रात हमारी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो ये चीज जब सरकार की नजरों तक में लीगल हो गई है तो इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे अनंत उदाहरण हैं जहां इस खेल का हिस्सा बनकर लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, या फिर धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अपनी कठोर और मेहनत भरी आमदनी का एक हिस्सा व्यर्थ ही गंवा दिया इस सट्टे के खेल में। मैं कुछ समय पहले जिस स्थान पर पद स्थापित था उसका तो नाम जब हम सर्च
पर फलोदी लिखकर, तो उसका तो परिचय यही आता था कि एशिया का सबसे बड़ा सट्टा बाजार। और वहां कहते हैं कि छोटी छोटी बात पर लोग चप्पल उछाल लेंगे, टेल या हेड कर लेंगे, बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है, पानी कितना बरसेगा, इस बात पर सट्टा लगा लेंगे। और आए दिन खबरें आती थी कि इस सट्टे के इस खेल में फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, वो युवक कर्जदार हो गया। लेकिन और अधिकांशतः तो वो लोग जो पहले से गरीब हैं, पहले से मजदूरी कर रहे हैं। तो हम आज भी समझ सकते हैं कि ये कितनी भयानक बीमारी है जो हमारे जीवन को, हमारे धन को और हमारी खुशियों को हमसे छीन रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से हमें इस समस्या से, इस हानिकारक चीज से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। ये बात हजारों साल पहले तथागत कहते हैं। पांचवी बात जो तथागत कहते हैं जो हानिकारक है, कहते हैं कि वो होती है दुष्ट से मित्रता। जब हम किसी खराब आदमी से दोस्ती करते हैं, और अब तो चाहे हम किशोर उम्र के लड़के लड़कियों को देखें, कि नौजवानों को देखें, कि बुजुर्गों को देखें, ये बात तो सही है कि बिना दोस्तों के जीवन की कल्पना नहीं करी जा सकती। लेकिन वो दोस्त अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि श्रेष्ठ प्रवृत्ति के हैं, ये तय कर पाना, इस बात को जान लेना बड़ा जरूरी है। अगर हम समय रहते इस बात की पहचान कर लेते हैं, तो जीवन ठीक बना रहता है। और यदि हम खराब लोगों का चयन करते हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है, कवि का नाम तो मुझे याद नहीं। वो कहते हैं कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मन की भी राय ली जाए। तो ये भाव है निश्चित रूप से दोस्तों के चयन के मामले में। तो तथागत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुष्ट से मित्रता करता है, तब नुकसान क्या होते हैं। एक बात तो ये है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दोस्त जो होगा वो भी धूर्त होगा, चालाक होगा, वो शराबी हो सकता है, वो कृतघ्न होगा। आप कितने ही उपकार कर दे, वो इस बात का एहसान नहीं मानेगा। इस बात की भी संभावना है कि वो धोखेबाज निकले, आप ही को धोखा दे दे। इस बात की भी संभावना है कि वो शराबी हो, कि अपराधी हो। तो जब जब हम किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ, अकुशल कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं, जो अपराधी है, हिंसक प्रवृत्ति का है, नशेड़ी है, जुआरी है, तब तब हमारे जीवन पर भी उसके नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। और यदि आप किसी खराब व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं, तब भी इस बात की पूरी संभावना है कि देखने वाले लोग आपके व्यक्तित्व का जजमेंट करने लगते हैं कि ये भी इसी प्रवृत्ति का होगा। यदि आपकी संगति उन लोगों के साथ है जो शराब पीते हैं, तो लोग आपके बारे में भी ये धारणा बनाने लगते हैं कि आप भी निश्चित रूप से शराबी होंगे। और यदि आप, हमारे दोस्त, हमारी मित्र मंडली में ऐसे लोग हैं जो किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त हैं, तब भी इस बात की पूरी संभावना है। आजकल हम देखते हैं किस तरह से ऐसे अवसरों पर, किसी अपराध के घटित होने पर, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उनका साइबर टीम जो है, कॉल डिटेल्स, हमारी लोकेशंस जब चेक करती है, और फिर जब पता लगता है कि किस तरह से, मैंने तो इस बात को महसूस किया एक बार किसी शहर में, जिस जगह पर मैं था वर्षों पहले, वहीं पर एक पास के बैंक में लूटपाट की घटना हुई। और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उस लोकेशन के इर्द गिर्द जितने भी मोबाइल थे उस वक्त, उन्होंने सबकी डिटेल्स निकलवाई, ये लोग किसको कॉल कर रहे हैं, कहाँ कॉल कर रहे हैं। तो बहुत बार जो निरपराध लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो भी संदेह के घेरे में आते हैं। उनके बारे में भी बहुत गहराई से जांच करने लगते हैं लोग, कि किस तरह से, कहीं इनका तो उन अपराधियों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अगर हमारी मित्र मंडली में, हमारी कंपनी में, कितनी ही बार हम स्कूल में बच्चों को बैड कंपनी की कहानी पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वो तमाम चीजें इस बात की गवाही देती है, महाकारुणिक बुद्ध की उस बात की ओर इशारा करती है। यदि हम सुखी और श्रेष्ठ ग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी मित्र मंडली में, अपने दोस्तों में किसी भी प्रकार की दुष्ट, आपराधिक, शराबी या जुआरी प्रवृत्ति वाले लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए। अन्यथा वो हमारे लिए किसी न किसी मुसीबत का कारण बनेंगे। छठी और आखिरी बात तथागत कहते हैं, जो हमारे जीवन को खराब करती है, जीवन को दुखों की ओर धकेलने का काम करती है। तथागत कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आलस्य का शिकार होता है, तब भी बड़े नुकसान होते हैं। एक आलसी व्यक्ति, जिसे कोई काम करना नहीं है,
वो बात बात पर बहाने बनाता है। हर किसी काम में, वो हिंदी में हम जो मुहावरा पढ़ते हैं अक्सर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो लोग उस तरह की प्रवृत्ति के शिकार होते हैं। और तथागत कहते हैं कि वो व्यक्ति बार बार कहता है कि आज तो बहुत ठंड है, ये काम नहीं हो सकता। कभी वो कहेगा आज बहुत गर्मी है, ये काम नहीं हो सकता। कभी कहता है कि अभी तो सुबह हुई है, बहुत जल्दी है, दिन भी नहीं निकला, अभी से कैसे उठ जाएं, अभी से कैसे काम कर लें। और कभी वो ये कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो ये काम कैसे होगा। कभी वो कहता है बहाना बनाते हुए कि आज तो मैं बहुत भूखा हूँ, अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ, ये काम नहीं कर सकता। और कभी वो ये भी बहाना बना लेता है कि आज तो मैंने बहुत खाना खा लिया, अब तो कुछ काम नहीं होगा। तो तरह तरह से बहाने बनाने वाले लोग जब पूर्णतः आलसी बन जाते हैं, आलस्य को खुद प्रभावी कर लेते हैं, तब भी जीवन बाधित होता है। तो जीवन की खुशियां, जीवन की समृद्धि निश्चित रूप से दूर होती चली जाती है। तो यदि हम एक गृहस्थ के रूप में सुखी और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये जो 6 हानिकारक चीजें हैं, नशे की बात, बेवक्त बाहर घूमने की बात, नाच गान में मनोरंजन ढूंढने की बात, जुआ खेलने की बात, दुष्टों से मित्रता की बात और आलसी बनने की बात, इन 6 चीजों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। अन्यथा जीवन सुखों की बजाय दुखों की ओर दौड़ता चला जाएगा। चौथी बात जो तथागत कहते हैं कि एक श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तथागत कहते हैं कि जो लोग मित्र और अमित्र में पहचान कर लेते हैं, कौन सा मेरा दोस्त है और कौन सा दोस्त नहीं है, और यदि आप खराब लोगों को जो आपके दोस्त है नहीं उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, तब नुकसान क्या होंगे। तथागत कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आप जिसे आप मित्र तो मानते हैं, लेकिन उसके मन में मित्रता का भाव नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, तो वो आपके धन को हानि पहुंचाने वाला साबित होगा। वो आपके साथ इस वजह से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि उसकी नजरें आपके धन पर है, आपकी संपत्ति पर है, आपकी जायदाद पर है। और वो जानता है इस बात को बेहतर ढंग से कि समय समय पर किस तरह से अपने इस मित्र को, जिसे मैं मित्र मानता नहीं हूँ, इसका उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग करना है। तो एक नुकसान तो ये होता है। दूसरा, वो लालची प्रवृत्ति का होता है। जितना खुद देता है उससे ज्यादा की उम्मीद करता है कि आप उसे देंगे। जितना कहीं भी इन्वेस्ट करता है उससे ज्यादा की उम्मीद करता है कि मुझे प्रॉफिट होगा। तो ऐसी लालची प्रवृत्ति का शिकार व्यक्ति कभी भी किसी का अच्छा मित्र नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा मित्र है और वो हमें मानता नहीं है, तो जब भी भय की, डर की स्थिति पैदा होती है, वो हमसे दूरियां बनाने लगता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी अपने ही स्वार्थ से प्रेरित होकर हमारे साथ बना हुआ है, और स्वार्थ पूरा होने पर वो अपने आप को हमसे दूर कर ले। आप सब ने वो टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर वाली कहानी सुनी होगी, दो मित्र और भालू। ये किस तरह से दो मित्र जंगल में से जा रहे थे, एक भालू आता है, एक दोस्त जिसको पेड़ पर चढ़ना आता था दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है, और दूसरे दोस्त को वहीं छोड़ देता है भालू से झगड़ने के लिए कि भालू से अपने आप निपट लेगा। वो ठीक था कि बुद्धिमान दोस्त था, उसके दिमाग में तरकीब आई कि वो जमीन पे लेट गया और भालू ये सोचकर कि ये मरा हुआ है सुनकर चला गया। लेकिन जब वो पेड़ पर चढ़ा हुआ दोस्त नीचे उतर के आता है और पूछता है कि उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, तो वो कहता है कि भालू ये कहकर गया है कि कभी भी झूठे दोस्तों पर भरोसा मत करना। तो उस कहानी की सीख से भी जोड़कर आप देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि मित्र और अमित्र, कि सच में वो व्यक्ति जिसे हम दोस्त मान रहे हैं वो दोस्त बनने लायक है कि नहीं, वो दोस्त है भी या नहीं। तो अगर इस बात की पहचान हम ठीक ढंग से कर लेंगे, और ये सारी बातें कि यदि वो लालची है, यदि वो स्वार्थी है, यदि वो भय से ग्रस्त है, यदि वो उसकी निगाहें, उसकी नजरें हमारे धन पर हैं, वो हमारे धन को नुकसान पहुंचाने की नीयत से साथ है, तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि वो अच्छा मित्र नहीं है या फिर मित्र है ही नहीं। दूसरी तरफ तथागत कहते हैं कि जो सच्चा दोस्त होगा, अच्छा मित्र होगा, उसमें भी 3 गुण होते हैं कि वो उपकारी होता है, हमेशा आपका हित चाहने वाला होता है, वो हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपके धन की रक्षा करता है। वो इस बात की उम्मीद में नहीं है कि आपके पास जो संसाधन है, जो धन है,
उनको अधिक से अधिक खर्च करवाया जाए, बल्कि वो ये सोचता है, ये चाहता है कि आपके धन की रक्षा हो। तो वो इस बात के लिए भी सदैव तत्पर रहता है कि जब भी आप भयग्रस्त होंगे, आपको शरण देने का काम करेगा, आपकी सुरक्षा करने का काम करेगा। और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी उससे किसी भी प्रकार के संसाधनों की सहायता की, वो आपको जरूरत से ज्यादा देगा, ताकि आपकी न केवल जरूरतें पूरी हो सके, बल्कि आप बहुत प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर सके कि बहुत गर्व करने योग्य दोस्त मेरे साथ हैं। तो जो व्यक्ति उपकारी है, एक पहचान ये है सच्चे दोस्त की। और तथागत कहते हैं कि यदि ऐसे मित्र हैं, हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं, तो जीवन सुखी होगा। दूसरा, जो व्यक्ति सुख दुख में साथी रहता है, हमेशा साथ रहता है। साथ रहने का तात्पर्य ये, सुख दुख में साथ आने की निहितार्थ ये कि जो व्यक्ति आप खुद के मन की बातें, अपने मन की बातें आपको बता देता है बहुत सहजता के साथ, और आपके मन की बातें, अपने सीक्रेट्स आपने जो शेयर किए उससे, वो किसी दूसरे को नहीं कहता है। इसके साथ साथ मुसीबत में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता है, और यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो वो अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता है। तो ऐसे मित्र जो हैं वो जीवन को सुखी और श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं। तीसरा गुण ये है अच्छे मित्र का कि वो बहुत अच्छा मार्गदर्शक होता है। जब भी आप किसी खराब काम को करने लगते हैं, किसी अकुशल काम को करने लगते हैं, वो तुरंत आपको सचेत करता है कि ये काम ठीक नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। और जब भी आप बहुत तटस्थ होकर बैठे होते हैं, असमंजस में होते हैं, तो वो इस बात की तैयारी करता है कि आप कुशल कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाएं, आप कुछ अच्छे काम करने लग जाएं। तो वो आपसे वो बातें साझा करता है जो आपने पहले सुनी नहीं, जिनके बारे में आपके मन में अज्ञान पसरा हुआ था। तो वो आपको अपडेट करने का काम करता है, आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देता है, आपको धर्म से जोड़ता है, और वो निब्बान का मार्ग बताने का काम करता है। तो ये क्वालिटीज, ये गुण जिस व्यक्ति में है, तो वो आपका अच्छा और सच्चा मित्र है। और अंतिम बात बताते हुए तथागत कहते हैं कि सच्चे मित्र की विशेषता क्या है, कि वो न तो अपने दोस्त के बहुत ज्यादा धन को देखकर प्रसन्न होता है कि मेरा दोस्त बहुत धनवान है, अब मैं जब चाहूंगा इससे मांग लूंगा, इस बात की उसे खुशी नहीं होती। और न ही वो इस बात से खुश होता है कि मेरा धन दोस्त बहुत गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं। इन दोनों ही मामलों में वो बहुत तटस्थ रहता है। वो कभी भी आपकी निंदा नहीं करता, निंदा करने वाले लोगों से दूर रहता है। और यदि उसके सामने आपकी कोई निंदा कर रहा है, तो वो उसको रोकने का काम करता है। और जब आपकी कोई प्रशंसा करता है, तो वो भी बहुत ही सच्चे मन से आपकी प्रशंसा करता है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह का होता है हमारे जीवन में, जो उपकार करने वाला है, जो सुख दुख में साथ देने वाला है, जो अच्छा मार्गदर्शक है, जो सहानुभूति रखता है, तो निश्चित रूप से वो सच्चा मित्र होता है। और ऐसे मित्र की, ऐसे दोस्त की संगति में जीवन सुखी होता है, श्रेष्ठ होता है। तो तथागत मूल रूप में सीगाल को 5 बातें कहते हैं सुखी और श्रेष्ठ ग्रस्त जीवन के लिए। 4 बातें मैंने आपसे साझा कर ली। पहली बात कि 4 का कर्म क्लेश जो है उनका नाश करना पड़ेगा सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए। दूसरा, जो 4 मानसिक विकार है उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तीसरा, जो 6 हानिकारक चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाती है, शराब की बात हो कि जुए की बात हो, इस तरह की, इनसे अपने आप को बचाना पड़ेगा। चौथी बात कि हमें मित्र और अमित्र की पहचान करनी पड़ेगी। और 5वीं और आखिरी बात है 6 दिशाओं की पूजा करने की बात। इस पे हम चर्चा कल करेंगे, या फिर जब दोबारा समय मिलेगा तब बात करेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है। और बहुत सारे लोग जब 6 दिशाओं की पूजा की बात आती है, तो धर्म को भी कहीं ना कहीं अवैज्ञानिक दृष्टि से देखने लगते हैं। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज इन 4 विषयों पर ही बात मैं कर पाया समय की सीमा में। तो आज की इस वक्तव्य में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबने ध्यानपूर्वक सुना होगा और बहुत गहराई से आप इन पे चिंतन मनन भी करेंगे। और यदि किसी साथी के व्यक्तित्व में इनमें से कोई एक विकार है, तो निश्चित रूप से मन ही मन संकल्पित होकर उसे त्यागने का काम भी करेंगे, ताकि हम भी, विशेष रूप से वो साथी जो धर्म के राह पर चल रहे हैं, धर्म को अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ रहे हैं,
तो वो अपने जीवन को सुखी बना सके, श्रेष्ठ बना सके। और धम्म भूमि का ये आंदोलन, ये धम्म भूमि एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन, इसकी पहुंच व्यवहारिक रूप से हम सब तक हो सके, ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंदे जी को सादर वंदनामि। नमो बुद्धाय।